विधानसभा क्षेत्र पूर्वा के ग्राम सभा सरसों के गांव टिकरिया में प्रधान संघ अध्यक्ष माया त्रिवेदी व उनके पुत्र प्रतिनिधि अध्यक्ष प्रधान संघ अमित त्रिवेदी द्वारा मां शीतला देवी के मंदिर पर विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत ही मनमोहक झांकियों ने उपस्थित समुदाय का दिल जीत लिया। इस अवसर पर पूर्वा विधायक अनिल सिंह भी उपस्थित रहे और अपने गाने से वहां बैठे सभी भक्तों का मन मोह लिया। विधायक अनिल सिंह ने उपस्थित लोगों को एक बहुत ही अच्छी सीख दी कि अपने घर में जो माँ है उसकी सेवा करो तो दुर्गा माँ की सेवा करने से भी ज्यादा पुण्य के भागीदार बनोगे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री कविता तिवारी ने अपनी सुंदर आवाज से वहां बैठे सभी लोगों का मन मोह लिया। प्रतिनिधि अध्यक्ष प्रधान संघ अमित त्रिवेदी ने बताया कि यह मेरा पहला कार्यक्रम है जिसमें सब लोगों ने उपस्थित दर्ज कर मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख पूर्वा सतीश चौधरी, बीघापुर चेयरमैन गोविंद नारायण शुक्ला, गुरु पूर्व चेयरमैन पूर्वा योगेंद्र नाथ द्विवेदी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो नाव से न्यूज फायर के लिए ऋषभ मिश्रा की रिपोर्ट। तुझको अजमाता था, माँ को बार बार कहता है भी ऐसे ही चल रहा चमत्कार, लेकिन माँ ने मेरी सच्ची अरदास सुनी। इस गरीब के ऊपर इतनी ज्यादा आशीर्वाद, इतना उड़ेल दिया कि मैं किसी शब्द में नहीं कह सकता हूँ कि बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया, दौलत दी, शोहरत दी, अच्छा परिवार दिया, कमी नहीं छोड़ी मैया, मेहर बरसाने में कमी नहीं छोड़ी मैया, मेहर बरसाने में किस्मत वाला हूँ मैं, चर्चा है जमाने में। अब फिर भी क्या है, सब कुछ होने या सब कुछ पाने के बाद मतलब सब कुछ हो गया मेरे पास। धरती पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं खरीद नहीं सकता हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास है नहीं इन 25 सालों में। फिर भी कहता हूँ कि फिर भी रहूं मैं परेशान मेरी माँ, चरणों का दे दे तू ध्यान मेरी माँ, चरणों का दे दे तू ध्यान मेरी माँ, चरणों का दे दे तू ध्यान मेरी माँ, चरणों का दे दे मुझे ध्यान मेरी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। देखिए आप सब लोग आस्था रखें ना सही पे। मुझे कष्ट होता है जब लोग पैदल नंगे पैर मंदिरों में जाते हैं और नंगे पैर कमड़िया बनकर जाते हैं, कैसे गलत गलत काम रास्ते भर में करते हैं, बुरा लगता होगा वो लोग। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने घर में बैठकर सच्चे मन से माता को पुकारोगे ना तो यही फल मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मंदिर आपके घर में बना हुआ है, वो माँ बैठी है आपके जो घर में। उस माँ को अगर पूजा करोगे तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुमको पीछे कर सकती है। अपनी माँ को मानकर देखो, घंटा घंटी बांधने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि आज इस कण कण में माँ की ममता व्याप्त है, लेकिन आप बहुत शांत लग रहे हैं। माँ के भक्त इतने शांत होते नहीं है, उन्हें बहुत उत्साह होता है। जरा मुझे लगना चाहिए कि आज आपके मन में कितनी भक्ति है। और ये बात मान के रखिएगा, जिसकी भक्ति में शक्ति नहीं होती उसमें कभी भी हाथ ऊपर उठा के माँ तक अपनी अर्जी पहुंचाइए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय विधायक जी की मैं भूमिका यहाँ पर देख रही थी। मुझे ये तो मेरे भैया हैं, बड़े भाई हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द बोलकर मुझे बता दिया है। और कितनी अजीब बात कही, कितना विरोधाभास आपने किया कि मैं आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता। बिटिया आप आ गई, आप ये बताइए बिटिया अगर है तो वो आ गई है तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, इसमें आभार व्यक्त करने की क्या जरूरत है। जब आपने बिटिया संबोधित किया है तो मेरा आना तय था और मैंने भैया से कहा ही था कि हम तो ऐसे ही आना चाहते थे। हमने कहा था कि एक बार हम गांव चलेंगे। जब चुनाव का समय था, मुझे तो माता रानी पे पूरा विश्वास था कि कितनी भी आंधियां आ जाए, ये धूल कंकड़ तो आंखों में पड़ते ही हैं, लेकिन इससे रोशनी थोड़ी ना चली जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो
अच्छा व्यक्ति है, वो समाज की सेवा के लिए आगे आएगा, गांव की सेवा के लिए आगे आएगा। मुझे बड़ा विश्वास था और उससे पहले ही मैं कहती थी कि भैया मुझे आपके गांव इसलिए चलना था क्योंकि इस गांव से या इस क्षेत्र से भैया को इतना लगाव है कि हम कवि सम्मेलनों में प्रायः साथ जाया करते रहे हैं और मतलब भैया का साथ बहुत दूर दूर तक रहा है। तो रास्ते भर में मुझे गांव की बातें बताते रहते थे और कहते थे बिटिया मुझे गांव से बड़ा लगाव है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति अपनी मिट्टी से जब तक जुड़ा नहीं होगा तब तक उस गांव का, उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएगा। मैं आदरणीय विधायक जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, बाकी आम जनता से तो सुना ही है, लेकिन मैं आज अपने मन की बात बोल रही हूँ। भैया के माध्यम से तो मैंने ये, उन्होंने एक शब्द कहा था कि वो मेरे लिए अभिभावक है। कोई नेता अभिभावक होगा इस बात पर मुझे विश्वास नहीं था, मेरी बात आप समझिएगा। लेकिन आज मुझे आपकी भूमिका जो आपकी दिखी, मैंने कोई विधायक इतना विनम्र नहीं देखा है कि आप यहाँ अभिभावक की तरह, एक सेवक की तरह यहाँ खड़े रहे और सबको शॉल पहुंचा रहे। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। नहीं, मैं समझ गई, मैंने इसीलिए कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जिन बातों पर विश्वास नहीं किया जाता है उन पर विश्वास हो जाए, ये माँ के दरबार में ही शक्ति होती है। इसलिए मैं कोई बड़ी भूमिका तो नहीं बनाऊंगी, मैं भाषण दे नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं ऐसे भी आऊंगी। गाँव तो मैं, मेरा खुद का गाँव है ये, बिटिया का है तो मैं तो आती रहूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और ईश्वर चाहेगा इस गाँव की, इस क्षेत्र की समृद्धि होती रहेगी और अलग अलग माध्यमों से हम सब आप तक पहुँचते रहेंगे। और ये पहला आयोजन है संभवतः इस क्षेत्र का, आपकी जीत के बाद ये पहला आयोजन है। ये समझिए ये प्रारंभ है। अभी इस तरह के तमाम आयोजन, तमाम विकास कार्य प्रतीक्षा में है। आप सब साथ लेते जाइएगा, फिर देखिएगा गांव का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस गांव में चुनाव होने से पहले, जब चुनाव के बारे में सोचा भी नहीं था भैया ने, तब ये सोचते थे कि अगर गांव में बिटिया मेरे पास कुछ आ जाए तो मैं ये करवाऊंगा अपने गांव में। तो जो व्यक्ति चुनाव से पहले अपने गांव का विकास सोच रहा हो, तो ये सोचिए कि जब वो विजयी हो जाएगा तो क्या क्या करेगा। तो आज विजयी होकर मेरी चाची जी यहाँ उपस्थित है क्या? अच्छा, आ रही हैं। तो ये समझिए कि गांव का विकास निश्चित है और आपका विश्वास माँ के प्रति, और मुझे लगता है भैया का विश्वास भी माँ के प्रति बहुत है। तो मुझे लगता है कि माँ यदि विजयी हुई है तो ये कृपा वास्तव में क्षेत्र पर पूरी बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, और पुनः किसी अन्य भूमिका के साथ मैं आप तक पहुंचूंगा। आज मैं कवित्री के रूप में बिल्कुल नहीं आई हूँ, आज मैं बिटिया के रूप में बुलाई गई हूँ। बस बिटिया बन गई, मुझे स्वीकार कीजिएगा। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए, आप बहुत शांत हो जाते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। और इन कलाकारों का विशेष रूप से आभार, आप कितना अच्छा गाते हैं। माँ सरस्वती इनके कंठ में विराजमान है और आप इनके शब्द इनके नहीं है, लेकिन जो स्वर उन्होंने दिया है, आपके अंदर माँ की मूर्ति को स्थापित किया है। इसलिए आप उनका तालियों से हर बार उनका सम्मान जरूर कीजिएगा। ये उनके प्रति सम्मान ही नहीं है, ये आपका